जय हिंद दोस्तों। जून महीने की मैगजीन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 2.1 और टॉपिक है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ये बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। विजन आइज की मैगजीन में बहुत कम चीज़ दी हुई है, तो मैंने बाहर से बहुत कुछ इंटीग्रेट किया है। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। देखते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिकली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है? ये एक तरीका, एक प्रोसेस है जिसमें जो भी न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी बना हुआ है यूएसए के पास, रशिया के पास, और जो भी उसके सिग्नेटरीज हैं, एक ट्रीटी हुआ था इसमें, एनपीटी ट्रीटी, जानेंगे हम लोग आगे क्या होता। तो वो जो सिग्नेटरीज है वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करें या फिर ख़त्म करें। मतलब होता है ना कि समय आ गया है, 10 साल 100 साल हो गया, अब न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर मिसाइल जो है ख़राब हो गया है, तो उसको वापस बनाइए मत, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए आप। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या ट्रीटी है, कब से चालू हुआ, न्यूक्लियर वेपन का पूरा इतिहास जानेंगे हम लोग। ठीक है, इंडिया क्या रोल करता है, इंडिया कौन कौन सा ट्रीटी साइन किया है, और इसका चैलेंजेस क्या है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, क्यों न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो सब कुछ देखते हैं। तो देखिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स बनाया। नोट्स में मैंने बहुत कुछ इंटीग्रेट किया है जो इसमें दिया हुआ नहीं था। तो न्यूज़ में ये था कि न्यूज़ में नहीं, बेसिकली एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम काफ़ी लंबा है, आपको याद होता है तो याद कर लो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट जो है जनरली आपका पॉलिटी वाला टॉपिक में मज़ा आएगा, पॉलिटी वाला टॉपिक में, बाकी सब टॉपिक में मज़ा आएगा, लेकिन ऑलरेडी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वाले टॉपिक में हमारे पास बहुत सारी डेटा है, तो किसी को भी हम कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक न्यूज़ में, इंडियन न्यूक्लियर वारहेड्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 150 एट द स्टार्ट ऑफ 2020 टू 156 एट द स्टार्ट ऑफ 2021, मतलब 6 पीस बढ़ गया। ठीक है, तो इस पे न्यूज़ था कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ, मैं बता दिया आपको, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, आपको कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद इतना रह नहीं सकता। आप लाखों टॉपिक है यूपीएससी का सिलेबस में, आप सारे डेफिनेशन याद नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रीटी दिया हुआ है जो शुरुआत से लेकर के अभी तक न्यूक्लियर वेपन के ऊपर था। ठीक है, पहला ट्रीटी यहाँ पर पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसको टेस्ट नहीं कर सकते आप एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है और रेस छोड़ता है। तो किसी और कंट्री के बगल में आप टेस्ट कर दीजिएगा तो फिर उस कंट्री के ऊपर रेडिएशन चल जाएगा, तो फिर दिक्कत है। इसीलिए ये ट्रीटी लाया गया था। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं था, क्योंकि 1963 में लाया गया, और इंडिया जो है अपना पहला टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा नाम का 1974 में। हम लोग देखेंगे वो सब, टेंशन की बात नहीं है, इंडिया का पूरा हिस्ट्री देखने वाले हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो ये सब ट्रीटी दिया हुआ है। मैं इसको मैं नोट्स में ले चलता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर लिखा हुआ हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इंट्रो में ये लिख दिया हूँ, न्यूक्लियर वार हेड्स इंक्रीज फ्रॉम 150 टू 156। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा मैंने। उसके बाद देखिए, इंडियाज़ मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। मैंने विजन आज की वीकली जो आती है मैगजीन, वीकली फोकस करके एक टॉपिक आता है विजन आज का मैगजीन का, आप देख लीजिएगा, उसके वेबसाइट पे रिसोर्सेज में होगा। वहाँ पर से मैंने न्यूक्लियर वाले टॉपिक पे नोट्स बनाया था, तो वहाँ से मैंने इस वाले नोट्स में इंटीग्रेट किया जो भी इंपॉर्टेंट लगा था मुझे। तो पहला पॉइंट है, मतलब न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है, न्यूक्लियर के ऊपर हमारा क्या स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इंडिया का तो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका कंट्रोल होता है न्यूक्लियर वेपन्स का। ठीक है, कंडीशनल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब अगर ऐसे कंट्री जो है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो हम उनके खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे इन एनी केस। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड कमिटमेंट टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। देखिए, प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोलिफरेशन मतलब नया चीज़ बनाना। ठीक है, तो हम लोग ये एनपीटी ट्रीटी था, एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हम लोग उसको साइन नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। देखिए, हमने सिर्फ 6 मिसाइल को इंक्रीज़ किया है, 6 वेपन इंक्रीज़ किया, लेकिन बहुत सारे अदर कंट्रीज जो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो हम लोग जो उनके सिग्नेटरीज हैं एनपीटी के, उनसे अच्छा हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये वाला लाइन विजन आज के मैगजीन में ऑलरेडी है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग यह बोला गया कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन को इंक्रीज बहुत कम कर रहे हैं या फिर नहीं के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वाला जो ट्रीटी है हमने उसको भी साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि जो नए कंट्री, जैसे ईरान अभी न्यूक्लियर आर्म बनाने वाला था, बना भी चुका होगा, कोई गारंटी नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि अभी मिडिल ईस्ट का स्टेबिलिटी को लेकर के न्यूक्लियर आर्म वहाँ पर अगर ईरान बना लेगा तो ईरान का हमेशा इजराइल के साथ लड़ाई होते रहता है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम लोग
फॉलो करते हैं इस बात को कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होनी चाहिए और नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग खुद उसको साइन नहीं किए हैं। बेसिकली ये हिपोक्रेसी है, लेकिन हिपोक्रेसी हम लोगों का इस कारण है क्योंकि यूएसए और रशिया के पास 3,000 न्यूक्लियर वेपन्स है और वो लोग बहुत धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये मान लेंगे और हम लोग अगर उसी स्पीड से डिक्रीज करना चालू कर देंगे तो बहुत जल्दी हम लोग का खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स और वो लोग के पास ऑलरेडी रहेगा। इसीलिए हम लोग ये बायस ट्रीटी को हम लोग साइन नहीं किए हैं, ठीक है। चौथा है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। देखिए न्यूक्लियर वेपन हम लोग को बस वार में यूज़ करने के लिए नहीं है। अगर आप खुद को स्ट्रांग दिखाइएगा तो सामने वाला आपसे लड़ने के लिए डरेगा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हमेशा कभी भी कुछ भी होता है तो बोलता है हाँ मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन रहेगा तो पाकिस्तान ऐसे बोलेगा नहीं, डरेगा वो कि हम करेंगे तो वो भी कर सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग को एक मिनिमम डेटरेंस, मतलब एक हम लोग को रखना कि हाँ भैया मजबूत है, एक डेटरेंस रखना है, ठीक है। नॉन फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, हम लोग कभी भी पहली बार न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर सामने वाला बंदा करता है फिर हम करेंगे, लेकिन पहले हम नहीं करेंगे, ठीक है। मैसिव रिटेलिएशन इन केस ऑफ अग्रेशन, अगर तुम कर दिए फिर तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। मैसिव रिटेलिएशन मतलब बर्बाद कर देंगे, ठोक देंगे पूरा अच्छे से। अब देखते हैं इवोल्यूशन, जो मैंने बताया कि हिस्ट्री क्या है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का। पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम 1947 से लेकर 1974 तक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब जो भी है न्यूक्लियर एनर्जी बनाना, उससे पावर बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इसको बोलते हैं पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा नाम का न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। वहाँ से हम लोग का वेपनाइजेशन शुरू हुआ है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स वेपनाइजेशन 1974 से 1998 तक हमने बनाया, और अब हमने जो सुना था पोखरण में इंडिया, अभी जो मूवी आया था जॉन अब्राहम का, तो APJ अब्दुल कलाम भी थे शायद उसमें। तो उन्होंने हम लोगों ने 1998 में हमने वेपन टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है। और वहाँ से बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इमर्जिंग टू स्टेबलाइज्ड न्यूक्लियर पावर। तो तभी से हम लोग वेपन तो बना लिया, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की, न्यूक्लियर से एनर्जी जनरेट करने की कोशिश की। पहले हम लोग कोशिश कर रहे थे पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम का 1947 से 74 तक। उसके बाद वेपनाइजेशन किया 1974 से 1998 तक। 1998 से प्रेजेंट तक हम लोग न्यूक्लियर पावर बनाने पे फोकस्ड हैं। अभी तक हमारे पास 22 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ, इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही लिख दिया था मैंने, मुझे याद आया तो, याद नहीं है बेसिकली ये विजन इसके मैगजीन में था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट होगा, बट मुझे अभी नहीं लगता कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं क्या चीज़ है ये, इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, ये जितने भी मिसाइल्स हैं ना, पृथ्वी, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है, ठीक है। जैगुआर, मिरेज 2000, SU-30, ये सब एयरक्राफ्ट है, ये भी न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। उसके बाद सबमरीन्स में आता है INS अरिहंत, ये जो सबमरीन है ये भी न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। तो इन सभी जो भी वेपन है, इन सभी से हम लोग न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकते हैं और जहाँ भी हम लोग को भेजना चाहे भेज सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग यहाँ पर देखे थे ट्रीटी के बारे में, यहाँ ट्रीटी था, तो हम लोग देखते हैं ट्रीटी क्या चीज़ है भाई। ट्रीटी देखिए, पहला ट्रीटी जो था यहाँ पर पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ये 1963 में था। जैसा कि हमने देख लिया अभी इतिहास में कि 1947 से 74 तक तो हमारा जो था पीसफुल प्रोग्राम था, तो इस ट्रीटी को तो हमने साइन किया नहीं है, PTBT ट्रीटी को हमने साइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद था 1970 में NPT ट्रीटी, ये बेसिकली प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें थी, तो NPT को भी इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए देखिए 1970 में ये लेके आया था, 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया, ठीक है। अभी आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इसलिए जरूरी है हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री एक बार पढ़ लेते हो तो कनेक्ट कर पाते हो करंट चीज़ें से, तो यही पॉइंट बनता है हिस्ट्री पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ CTBT के अकॉर्डिंग बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है सबको बैन कर देंगे। तो मैंने लिखा है, हाँ ठीक है, वही लिखा है, क्योंकि ऑल इन्वायरमेंट, मतलब पहले क्या होता था, पहले ये जो ट्रीटी था ये एटमॉस्फेयर पे था, ठीक है। प्रोहिबिट्स टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में आप नहीं कर सकते हो, ज़मीन के अंदर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये CTBT ट्रीटी जो है इसमें ज़मीन के अंदर भी नहीं कर सकते हो, इन ऑल इन्वायरमेंट कहीं नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया और बहुत कम देश इसको साइन किए हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW, इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बोला गया है टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, 2020 में ये नया ट्रीटी है। ठीक है, 2017 में लाया गया था और 2020 में इसको अक्टूबर 2020 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसको इंडिया साइन नहीं किया। उसके बाद एक पॉइंट बनता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ शायद ये पॉइंट यहाँ पर, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ये CD जो है सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फॉरम है बेसिकली बात करने के लिए। ठीक है, 1979 में उसका इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस तो यहाँ पर भी है। ठीक है, देखिए अब मैं बता देता हूँ सब क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम। रेजीम क्या था? पहला जो था हम लोग का नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम था। ठीक है, obliging non-nuclear weapon states to never acquire them or accept फुल स्कोप सेफगार्ड्स। जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, मतलब जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, आप लोग न्यूक्लियर मत बनाइए, आप लोगों का सेफ्टी का जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स वो बोले थे। ठीक है, उसके बाद डिसआर्मामेंट का आया कि तो आप लोग जो भी हो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अपने अपने वेपन को डिसआर्म कीजिए भैया, ख़त्म कीजिए। उसके बाद तीसरा जो ये है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये बेसिकली इवोल्यूशन है, किस तरीके से इवोल्व किया था। जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया कैसे इवोल्व किया था 1947 से 74 तक, फिर 74 से 1998 तक, फिर 1998 से अभी तक, तो वो बेसिकली उसी कंटेक्स्ट में ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडियाज़ रोल इन जब ये डिसआर्मामेंट। देखिए मैंने बताया कि जो भी ट्रीटी थे उसको साइन नहीं किया है, CTBT को साइन नहीं किया है, NPT को साइन नहीं किया है, कॉन्फ्रेंस में ये फोरम में बेसिकली NPW को भी साइन नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली वही समराइज किया हुआ, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। देखिए इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, यहाँ पर वो चीज़ दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता दिया, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हो। मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया, समझा भी दिया हूँ क्या चीज़ है, तो आप ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर आपका PDF मिल जाएगा, वैसे मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा ये वाला PDF जो है इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, जो विजनास का मैगजीन है, तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से भी ले सकते हो या फिर विजनास के मैगजीन से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, लेकिन काफ़ी देखिए US एफर्ट्स ऑफ डिप्लॉइंग न्यू लो यील्ड वार हेड्स ऑन इट्स न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है जो मुझे वो मैगजीन में मिला था वीकली फोकस में। मिनीचराइज्ड न्यूक्स एंड फ्रैक्शनल बॉम्ब्स कैन बी मेड यूजिंग प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो देखिए ये वाला मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स तो अब बन नहीं रहा, मतलब बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन उसके बिसाइड दैट बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बन रही है जो न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, तो वो भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन ला सकती है। उसके ऊपर अभी कुछ लाया नहीं गया है, कोई ट्रीटी, कोई सर्टिफिकेट, कुछ नहीं लाया गया है। तो फॉरम जो है अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ जो भी CD था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्कशन, ऐसा कुछ, कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, तो ये सारे इसके बारे में अभी कुछ बात नहीं हुआ है, तो इसके बारे में बात करना है। ये चैलेंजेस है। अगर मान लीजिए कोई कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्म कर रही है लेकिन ये सारी चीज़ें बना रही है, तो ये एक चैलेंजेस में आ जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ कंसेंसस अमंग मेजर पावर्स। जो USA है अभी INF से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और JCPOA से भी विड्रॉ कर लिया है। तो INF क्या है और JCPOA क्या है? तो INF बेसिकली इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ठीक है, तो इससे USA विड्रॉ कर लिया, जैसे हमने अभी देखा था कि USA जो है ये सारे न्यूक्लियर और फ्रैक्शनल बॉम्ब्स बना रहा है। ठीक है, USA बना रहा है बेसिकली, और हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था, कुछ यहाँ पर दिया हुआ था USA कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे USA इसको बनाना था, इसलिए उसने INF से विड्रॉ कर लिया। और JCPOA क्या है? जब हम लोग इंडिया और ये ईरान का रिलेशनशिप कर रहे थे, पता नहीं शायद मई महीने या अप्रैल महीने में कर रहे होंगे, मुझे याद नहीं। तो JCPOA एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है जो ईरान के ऊपर सेक्शन हटाने के लिए लाया गया था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो ये एक एक्शन प्लान था जिसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया था कि हम ईरान से न्यूक्लियर सैंक्शन हटा देंगे, सैंक्शंस हटा देंगे। USA बोला था आप लोग जो है न्यूक्लियर वेपन बनाना छोड़ दो। ठीक है, तो ईरान बोला था कि ठीक है आप सैंक्शन हटा दो, मैं अपना बनाना छोड़ देता हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आके उससे विड्रॉ कर लिए। तो ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शन लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान बोला कि ठीक है अब सैंक्शन लगा ही दिया तो हूँ, फिर से अपना न्यूक्लियर अपना काम चालू करते हैं।
ठीक है। तो JCPOA ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है चाइना एक्सपेंशनिस्ट न्यूक्लियर पॉलिसी। चाइना जो है कोई भी मल्टीलेटरल डिस्कशन को ज्वाइन नहीं करता है, बोलता है भाई हम तो अपना ही करेंगे, ठीक है। तो ये एक इशू है, ग्लोबल चैलेंजेस है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड पेंडेमिक, चाइना वर्सेस USA। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हमने बात किया मेजर पावर्स वाला, फिर चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वाला ही बात किया, फिर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। देखिए चाइना और USA का जो टाइल्स है बहुत ख़राब हो गया है, टेंशन्स में है, ठीक है। तो बोला कि चाइना अब कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो चाइना के ऊपर ये वाला पॉइंट है, चाइना के ऊपर ये वाला पॉइंट है, और चाइना के ऊपर ये वाला पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट चाइना के ऊपर मुझे मज़ा नहीं आया, तो आप ये एक पॉइंट लिख सकते हो, और कोविड के ऊपर पॉइंट लिख सकते हो, या फिर आप एक चाइना के ऊपर और एक पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हो कि अभी ट्रेड वार चल रहा है चाइना के साथ, ठीक है। ट्रेड वार चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, अभी भी शायद कंटिन्यू है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब ये चारों पॉइंट चाइना के ऊपर हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ से कुछ एक पॉइंट ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। इमर्जिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स, क्योंकि जो भी साइबर क्राइम है ना, मान लीजिए कोई जैसे हमारे पास साइबर हैकर्स बहुत हैं, हमारे पास नहीं बेसिकली, साइबर हैक कर लेते हैं, हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ था 2020 में, हमारे जो है मुंबई पावर आउटरेज हुआ था मुंबई में, चाइना के द्वारा किया गया था। तो ये भी जो भी साइबर अटैक्स, अगर न्यूक्लियर में साइबर अटैक्स हो जाए तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर कोई साइबर अटैक्स आता है और उसका न्यूक्लियर हमला कर देता है इंडिया में डायरेक्ट, तो जिम्मेदार कौन होगा? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा या कंट्री होगा? कौन जिम्मेदार होगा? तो इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है। तो एक इमर्जिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम जो है, साइबर अटैक जो है पहले नहीं होता था, अब होता है जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। काउंटरिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक्स, कुछ कंट्रीज जो होते हैं बोल रहे कि भाई न्यूक्लियर वेपन से तो डैमेज तो होता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, लेकिन अपना जो केमिकल है बायोलॉजिकल वेपन से, जिस तरीके से कोविड है, कहा जाता है कि कोविड बायोलॉजिकल वेपन है, लेकिन प्रूव नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको आंसर में लिख नहीं सकते। तो लेकिन हम लोग सोच सकते हैं इस लाइन्स में कि अगर बायोलॉजिकल वेपन कोविड की तरह कोई चलाता है, कोई कोविड की तरह कोई अटैक करता है, तो उसमें भी तो बहुत लाखों लोग मर रहे हैं, और न्यूक्लियर वेपन में भी बहुत लाखों लोग मरते हैं। तो इससे अच्छा तो हम न्यूक्लियर वेपन बना के जो मेरे ऊपर बायोलॉजिकल अटैक करेगा उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे हम, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हो सकती है, चैलेंजेस में आता है, ठीक है। व्हाट कैन बी डन टू रीइग्नाइट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। देखिए बहुत सारे, अभी इंडिया साइन नहीं किया है, USA INF से बाहर हो गया, JCPOA से बाहर हो गया, तो क्या करना चाहिए हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, ठीक है। मेजर रोल बाय मेजर प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे USA और रशिया, चाइना, तो ये सबको मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा, डिसआर्मामेंट के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है भाई, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। नो यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिस तरीके से इंडिया का डॉक्ट्राइन है, तो अपना 6 डॉक्ट्राइन था ना, उसको आप तोड़ मोड़ के आप इसमें लिख सकते हो, तोड़ मोड़ के 6 जो डॉक्ट्राइन है हमारा, उसको तोड़ मोड़ के यहाँ लिख सकते हो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और जो भी इश्यूज है उसको उल्टा तो कर दो, वो तो आप लिखना ही है, ठीक है, वो तो हमारा पहले का ये है। क्रिएशन ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, तो ये एक पॉइंट था, नॉन न्यूक्लियर वेपन, सॉरी, क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, ठीक है। कोई एक, जैसे मान लीजिए कि रशिया है या फिर USA है, कहीं कहीं जा कर के अपना न्यूक्लियर वेपन प्लांट कर देते हैं, ताकि जब रशिया के बगल में जाकर प्लांट कर दिए, कोई रशिया कोई कंट्री है वहाँ से दोस्ती की है, वहाँ पर जाके अपना न्यूक्लियर वेपन प्लांट कर दिए, ताकि बोल सके कि अगर वार होता है तो वहाँ से उनको अटैक करने में ईजी हो, ठीक है। तो इसमें वे फॉरवर्ड में ये बोला गया है कि ऐसे आप लोग प्लांट मत कीजिए, और न्यूक्लियर फ्री जोन जरूर बनाइए। जैसे मान लीजिए कि ये कंट्री न्यूक्लियर फ्री जोन है, यहाँ पर न्यूक्लियर हमला डायरेक्टली नहीं हो सकता है बिना रीफ्यूलिंग करके, ठीक है। और उसके बाद है स्लोली डी न्यूक्लियराइजेशन कुड बी अचीव्ड, बेसिकली वही है, डिसआर्मामेंट करना है बेसिकली, ठीक है। स्लोली करना, आप एकदम से बोल दोगे पूरा इलिमिनेट कर दो, टोटल इलिमिनेट कर दो, जिस तरीके से वो ट्रीटी था कि टोटल इलिमिनेट कर दीजिए भैया। क्या, कौन सा ट्रीटी था भाई? ये वाला ट्रीटी था, टोटल एलिमिनेशन, TPNW, प्रोहिबिशन, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। आप डायरेक्टली बोल दोगे थोड़ी कोई करेगा, बेवकूफ़ थोड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एक कोट है बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन का, आप इसको कंक्लूजन में डाल सकते हो, इंट्रो में डाल सकते हो, आपका जहाँ मर्जी वहाँ डाल सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो विथ व्हाट वेपन्स World War III वुड बी फाउट, बट World War IV विल बी फाउट विथ स्टिक एंड स्टोन्स, ठीक है। सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे World War III में लोग, अगर World War III हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये सारा टॉपिक ख़त्म हो गया, ये सारा हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।